नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ तो मैं शकीना मलिक है। किशनगंज से कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद जावेद ने बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं गिरिराज सिंह, जिसमें सीमांचल की धरती पर अब जैसे कि उनकी यात्रा को लेकर अब भौचाल सा मच गया है। आए दिन उनकी यात्रा को लेकर अब बयान तो होते ही रहते थे, आए दिन बयानबाजी चल रही थी। जिस तरीके से गिरिराज सिंह मुसलमान विरोधी दिख रहे थे, जिस तरीके से हिंदुओं का स्वाभिमान यात्रा, उन्होंने कहा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकालना चाहते हैं। उन्होंने हाल में ही एक वीडियो के जरिए ये भी जाहिर किया था कि वो किशनगंज से एक बार चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, फिर चाहे उनकी जमानत जब्त ही क्यों ना हो जाए। दरअसल गिरिराज सिंह के इस तरीके के तमाम बयान के बाद अब यानी कि 18 अक्टूबर को उनकी यात्रा की शुरुआत होने वाली है। अब तक यात्रा की शुरुआत हुई भी नहीं है और किशनगंज से एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ गया है। दरअसल किशनगंज से कांग्रेस पार्टी के सांसद मोहम्मद जावेद ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट किया गया था जिसपे ये लिखा हुआ था कि सबका हिसाब होगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा, काम चालू हो चुका है। देखिए, ये मामला जो है ये बेहद तुल पकड़ लिया, जिसको लेकर वहां नजदीकी के पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। दरअसल एफआईआर की कॉपी भी सोशल मीडिया साइट पर साझा की गई है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये दरअसल ट्विटर हैंडल पर ये एफआईआर की कॉपी दिखाई गई थी। किशनगंज के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को जान से मारने की धमकी मिल रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पहले ही धमकी भरी ट्वीट के बाद सीमांचल में राजनीति को गरमा दिया गया। किशनगंज के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को सोशल मीडिया के जरिए हत्या की धमकी मिली। सांसद के निजी सचिव ने दिल्ली के संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के नेता और केंद्र में मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा से पहले ही एमपी जावेद को धमकी ने सीमांचल की राजनीति गरमा दी है। गिरिराज 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं, जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया होते हुए 22 अक्टूबर को किशनगंज में समाप्त होने वाला है। निजी सचिव ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि 12 अक्टूबर को सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक यूजर ने ट्वीट करके धमकी दी है, तुम सबका हिसाब होगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा, काम चालू हो चुका है। सांसद के स्टाफ ने अपनी शिकायत में कहा है कि ट्वीट में मोहम्मद जावेद पर आतंकवाद का झूठा आरोप भी लगाया गया और उनकी धार्मिक पहचान को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस से धमकी के पीछे छुपे लोगों की जांच की मांग करवाई जा रही है। सांसद जावेद ने प्रेस बयान जारी करके कहा कि यह सोशल मीडिया पोस्ट तनाव फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सांसद ने जान का खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की है। किशनगंज कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष शमशेर अहमद ने कहा कि बेदाग और लोकप्रिय सांसद को धमकी लोकतंत्र के लिए गहरी चिंता की बात है। दरअसल गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा से मुसलमान बहुल आबादी वाले सीमांचल इलाके की राजनीति गरमासी गई है। विपक्षी दल के राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस एआईएमआईएम की यात्रा को माहौल खराब करने की कोशिश बताई जा रही है। गिरिराज सिंह की यात्रा पर भाजपा में भी अब सहमति नहीं दिखाई जा रही है। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने यात्रा को लेकर मीडिया से सवाल पर कहा था कि कौन यात्रा, कैसी यात्रा। दरअसल ये मामला ये था कि किशनगंज में जिस तरीके से अभी यानी कि गिरिराज की यात्रा शुरुआत होने वाली है, गिरिराज सिंह की यात्रा की शुरुआत हुई भी नहीं है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दल आए दिन एक नया वीडियो जारी करते हैं। जी हाँ, तमाम विपक्षी दल इस यात्रा को लेकर अब बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो यात्रा है ये भड़काऊ यात्रा है। जी हाँ, ये जाति की राजनीति की जा रही है, जाति को लेकर यात्रा निकाला जा रहा है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह का भी ये कहना था कि वो वोट कलेक्ट करने के लिए यात्राएं नहीं निकालते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे। गिरिराज सिंह ने ये भी कहा था कि जब तेजस्वी यादव की यात्रा निकलती है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता है, प्रशांत किशोर की निकलती है तो किसी को तकलीफ नहीं होता है, लेकिन मैं तो हिंदुओं को बचाने के लिए ये यात्रा निकालना चाहता हूं, ना कि वोट कलेक्ट करने के लिए। और ऐसे में अब किशनगंज से उनकी चुनाव लड़ने की जो बात उन्होंने कही थी, यानी कि आपको बता दें कि सीमांचल की धरती पर उनके आने से पहले ही जैसे राजनीतिक सियासत गरमा सी गई है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
अभी गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा वहां पर पहुंची भी नहीं, उससे पहले ही ये तमाम जो आरोप हैं वो गिरिराज सिंह की यात्रा से जोड़ी जा रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गिरिराज सिंह की यात्रा जो अभी हिमाचल में जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया था चुनाव लड़ने का, और आपको बता दें कि किशनगंज में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है। जी हाँ, किशनगंज में मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है और ऐसे में वहां पर चुनाव लड़ने का जिक्र करना ये अलग ही बात है अपने में। लेकिन ऐसे में अब जो ट्विटर के जरिए एक यूजर ने जो पोस्ट किया जिसको लेकर बवाल समझ गया है, उन्होंने कहा कि उन्हें जानलेवा थ्रेट्स आ रहे हैं, उनकी जान को खतरा है, जिसको लेकर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। अब देखना यह होगा कि इन तमाम मुद्दों पर सरकार क्या कुछ करती है और खैर अभी गिरिराज सिंह की यात्रा निकल पाती है या फिर जिस तरीके से बयानों के घेरे में गिरिराज सिंह आ चुके हैं ये यात्रा रुक जाएगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।